عشناها بنودعك بدموع العين. वेलकम बैक वंस अगेन। रमज़ान मेहरबान में एक बार फिर खुश आमदीद। राना उमेर है मेरे साथ, रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, आरजे हैं और पता नहीं क्या क्या है, क्या बड़े काम करते हैं। लेकिन इनकी पहचान असल ये है कि रेडियो पे इनके जो शोज़ हैं बहुत सुने जाते हैं। और मेरी जो गेस्ट फीमेल गेस्ट हैं आज आमना कारदार, आप सब इन्हें जानते हैं, इनके कपड़े पहनते हैं और दुल्हनें तो इनकी दीवानी है। मतलब इनकी मैं तो कहती हूँ, मुझे नहीं पता आजकल है कि नहीं है कि हर दफा प्राइस पे लड़ी होती है, बट लेकिन आती है आपके पास, अल्टीमेटली आपके पास ही आती है। यार हर बंदे की एक डिजाइन सेंस फर्क होती है और अगर आपकी चीज अच्छी है तो आपके क्लाइंट्स जो है वो पक्के हो जाते हैं। अच्छा आमना, आपके वर्क के बारे में बात करेंगे। माशाल्लाह यू वेरी विटी एंड यू से योरसेल्फ कि यू वेरी टॉकेटिव। किस पे गई आपकी शख्सियत? यार मैं वैसे अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा बोलती हूँ। अच्छा आपस की बात है, बट ये है कि मैंने उसको अपना प्रोफेशन बना लिया। Why don't you join radio? यार I do television shows, I host a lot of shows, I do red carpet, and now I've started doing consultancy, and उसमें सिर्फ बोलने का काम होता है और वही मैं करती हूँ। किस चीज़ की consultancy? यार अभी I've just joined a project जो जिनवा मॉल है, I'm sure you've all heard of it, हुसैन चौक के पास जो है। It's already an existing very good reputed mall. वो पूरा extend हो रहा है and जो third floor है basically उन्होंने एक इसको themed mall बनाया है और वो पूरी theme एक पिकासो, like it's an inward shopping mall, air conditioned. It's going to be the first of its kind. पिकासो की theme का है, हर floor एक color का है। तो जो third floor हमारा top floor है which is the red floor, it's going to be the first women's floor in Pakistan. अच्छा। And I'm the fashion consultant for that whole floor. फिर तो हम जाएंगे। मैं तो सीधा तुम तो definitely जाओगी। मैं तो unfortunately when your wife comes, she and the 2 kids can come. But it's going to be, why? Because it's going to be a place for women where they will find everything under one roof. Like वो पूरे floor पे we've got a salon, we've got a daycare for mothers like me जिनके 1.5 साल की बेटी है। संडे को मैं कुछ नहीं कर सकती बेटी की वजह से, क्योंकि मैं बेबी सिट कर रही होती हूँ उसको। एंड हमारे आजकल की जनरेशन में हमारे पेरेंट्स भी आर देयर टू बिजी, दे गॉट देयर ओन लाइफ, वो नहीं घर पे बैठे होते बेबी सिट करने के लिए। तो आई कैन, इफ आई वांट टू गो गेट अ पेडिक्योर और मैनिक्योर, क्योंकि पूरा हफ्ता हम लोग भाग दौड़ कर रहे होते हैं। संडेज को एक टाइम होता था, जब से बेटी पैदा हुई है टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो वो संडेज को आई कैन टेक हर देयर डे केयर में डाल दिया, उसी फ्लोर के ऊपर मेरे सामने भी है, पेडिक्योर करा लिया, मैनिक्योर करा लिया। देयर इज अ बहुत इंटेलिजेंट वैसे आप। आपकी जो थीम मैंने डिजाइन की और आपकी जो फिलॉसफी अबाउट डिजाइन वो मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैं पढ़ी थी। टू बी ग्लैमरस विदाउट एन एफर्ट, विदाउट वेरी नाइस। एंड पता है ये फ्लोर भी जो है ना, लाइक द पर्सन, माय बॉस एक्चुअली नदीम कादिर, जो ही जिनवा के पूरे मास्टरमाइंड है, उनके साथ बस मेरा, वैसे मैं उनको, आई डिडंट गो लुकिंग फॉर इट, ही डिडंट कम लुकिंग फॉर मी। हम लोग बैठे हुए थे, वी मेट थ्रू अ फ्रेंड, और पहली मीटिंग में बस उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह एक चीज़ मैं कर रहा हूँ और मैंने कुछ 2-3 उनको आइडियाज़ दिए। दूसरी मीटिंग में उन्होंने कहा तो मेरे साथ काम करिए वेदर यू लाइक इट और नॉट। और वहीं से बस आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम एंड ही सेड कि सारा फ्लोर तुम्हारा है, तुमने जिस तरह से करना है, जो करना है, कौन उस फ्लोर पे आएगा, किस तरह से प्लेसमेंट होगी, क्या मिक्स ऑफ प्रोडक्ट होगा, किस मतलब लेवल पे हमने लेके जाना है, ये वो सारा कुछ। तो वो तब से देयर इज नो लुकिंग बैक एंड बेसिकली ये है कि मेरा काम होता है बोलना। अच्छा ये बताइए, बोलने से मुझे याद आया, एक शो में आपका देख रही थी और उसमें आप जो थी लड़ रही थी, बड़े अच्छे पॉइंट पे लड़ रही थी आप, और लाहौर के बारे में आप डिफेंड कर रही थी, एक फौजी बनी थी लाहौर को डिफेंड करती, और उसमें आप होस्ट कहती कि तुम कराची से हो और लाहौर बहुत अच्छा है। तो क्या इतनी प्राउड लाहौरी है? यार मैं हूँ प्राउड लाहौरी। सबसे अच्छी क्या बात लगती है लाहौर की? यार लाहौर जो है बस हर चीज़ है लाहौर में। अच्छा क्या कुछ क्या नहीं है, ये बताइए क्या? एक तो मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। व्हाट डू यू ईट द मोस्ट? एवरीथिंग, आई ईट एवरीथिंग। मेरे से बहुत लोग क्या डाइट, क्या ये क्या वो, कुछ भी नहीं। मैं जो खाती हूँ प्रॉपर खाती हूँ, मैं कोई डाइट वाली चीज ना कभी मैंने पी है ना मैंने कभी खाई है, कसम खुदा की। मेरे सारे दोस्तों से पूछ लो, मैं शहरी जो है पराठे के बगैर नहीं कर सकती। देसी घी वाला पराठा, पूरा पराठा, डेट पराठा खाती हूँ, अंडा कीमा सारा कुछ। मेरे से ये चिनमिन वाली सैरियां नहीं होती। और मैंने आजकल ऑलिव ऑयल डालना शुरू किया है। यार माय थिंग इज कम खाओ लेकिन सही चीज खाओ। ये बात, 3 पराठे ना खाओ, एक खाओ लेकिन सही वाला खाओ ना। तो लाहौरी होने का क्या फायदा आपको अगर आपने कम खाने और नहीं, लाहौरी होने का क्या फायदा अगर ऑलिव ऑयल से पराठे बना के खाने हैं? वो कभी-कभार जस्टिफिकेशन अच्छी नहीं लगती। मैं ये बताइए आप कि आप का ताल्लुक रेडियो से है और बड़ी लड़कियां आपको सुनती हैं और आपको देखने की ख्वाहिश होती होगी। क्यों मार पड़वाओगे? अभी 2 बच्चे हुए, सब कुछ शुभात में डाल। नहीं ये बताइए कि आई नो, ये तो मैं झूठ नहीं बोली नाज़रीन, इनको बहुत इनकी फैन फॉलोशिप है और पागल हुई आवाज की फैन फॉलोशिप है और बुकेज, और जब इनकी सालगिरह होती है तो तौबा मुझे जेलसी होती थी कि क्या मतलब
हाँ, मतलब ठीक है। इतने भूखे जितने गिफ्ट मुझे होती थी इनसिक्योरिटी, लेकिन मुझे भी मिलते थे, डोंट वरी। लेकिन आप ये बताएं कि जब आप रियल लाइफ में सामने आते हैं तो जब आपको देखती हैं तो फिर क्या होता है? आवाज तो बड़ी प्यारी थी और खुद क्या बस सेकंड वो क्या एक होती है? चीख सी आती है और फिर उसके बाद लेकिन रेडियो पे काम करने का ये है कि ये जब सामने आता भी होगा उनको पता ही नहीं होता होगा हाँ एग्जैक्टली कि ये है, ये तो गुजर भी जाता होगा सामने से, दे प्रॉब्ली। लेकिन मुझे वैसे इत्तेफाक ऐसा हुआ 2-3 मरतबा नहीं 4-5 मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि लोगों ने मेरी आवाज से मुझे पहचाना। मैं कहीं पे बैठा हुआ बात वैसे ही कर रहा है जनरली, तो उन्होंने आगे होगा कि आप नहीं, लेकिन उमैर आपकी लेकिन अगर चलते फिरते तो नहीं इस तरह से पता exactly. नहीं, लेकिन आपने शोज जो हैं वो कुछ ऐसे शोज भी किए हैं जो सेंटर्स में भी किए हैं, मॉल्स में भी किए हैं, एक्सपोज में भी किए हैं। Exactly. तो लोग आपको पहचानते हैं तो क्या कहते हैं? आप जैसी आपकी आवाज है वैसी आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट किस्म की जो है ना वो कमेंट्स मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े आप डिसअपॉइंट हुए हैं। एग्जैक्टली पहले जब शुरू में मुझे याद है कि एक मैगजीन में इंटरव्यू आया था तो उसमें बड़े लोग कह के हैं ये आप हैं, ये आप हैं, मतलब बड़े ये है का क्या मतलब था? सरप्राइजिंग। हाँ कुछ पता है मतलब क्योंकि आवाज positive, सुन सुन के हर एक ने Exactly. एक परसीव की होती है इमेज अपने अब वो माइंड क्या में। शहजादा शहजादी जो भी बनाए हुए होते हैं। अब क्योंकि मैं बताऊँ रेडियो का ट्रेंड जो है ना वैसा नहीं रहा जो कि आज से 10-12 साल पहले हुआ करता था। उस जमाने में रेडियो इक्का दुक्का थे, FM 100 था, 101 अब था। तो रेडियो मेजर पार्ट। एग्जैक्टली तो उस जमाने में लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। मतलब जो आप बात करें ना फैन फॉलोइंग और जिस तरह की चीजें, तो हमने कई चीजें ऐसी देखी हुई हैं जो कि अब हम बिलीव भी नहीं कर सकते। यानी कि मैं अगर आपको बताऊं कि मुझे खून से लिखे हुए खत भी मिले हुए हैं, ठीक है, बाकायदा रेडियो के बारे। हालांकि ये चीजें मैं अब बैठ के सोचता हूँ तो मुझे खुद यकीन नहीं आता इन बातों पे कि बाकायदा 1-2 खवातीन ऐसी कि मैं घर बाहर छोड़ के आ गई हूँ आपके लिए। तो वो उसमें मैं खुद परेशान कि FM 100 की स्टेशन आई थी वो पिछली जगह पे इस पे हम सुनेंगे। ब्रेक आ गई नाजरीन और साथ में बहुत मैगी की जल्दी आती रेसिपी भी है। आमना बस ब्रेक की तो लगानी पड़ती हैं। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और आप मैगी की रेसिपी भी देखिएगा। नए तौर मजे भी और तरंगा पास्ता अज्जा उबला हुआ पास्ता 2 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी आधा कप, स्वीट कॉर्न आधा कप, टमाटर क्यूब्स में कटे आधा कप, चिकन सॉसेजेस 3, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सफेद मिर्च पाउडर आधी टीस्पून, नमक हस्बे जायका, मैगी उम्दा मजा साशे 1 अदद, ऑयल तलने के लिए आधा कप। तरकीब: सॉसेजेस को शिमला मिर्च, टमाटर और स्वीट कॉर्न के साथ फ्राई करें। आखिर में नमक, सफेद मिर्च पाउडर, मैगी उम्दा मजा साशे, सोया सॉस और उबला हुआ पास्ता मिक्स करें। मजेदार तरंगा पास्ता तैयार है। मैगी